हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवी ड्रीम्स, जिसमें मैं आज आपको धर्मराज जी की कथा सुनाने वाला हूं। दोस्तों, इसके अंदर जो कथा है और उस कथा के अंदर भी हमने 3 भाग किए हैं। क्योंकि ये कथा बहुत बड़ी है दोस्तों। तो इसमें क्या है, एक तो व्रत कैसे किया जाता है और इसका विधान क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और उसके अलावा एक और है कि इनके साथ में हमें चित्रगुप्त की भी कथा सुनानी ज़रूरी होती है, तो वो भी मैं आपको उससे अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो नाराज़ नहीं होएगा, क्योंकि ये कथा बहुत बड़ी है तो आप बोर हो जाएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर कहानी। तो एक बार क्या था कि बहुत बड़ी सभा रची गई थी और वहाँ पे सूत जी महाराज पधारे। और सूत जी महाराज पधारने के बाद में सभी ऋषियों ने कहा कि आप महाराज आज ज्ञान के रूप में हमें धर्मराज जी की कथा सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, ठीक है ऋषियों, आपने बहुत ही जन कल्याणकारी सवाल पूछा है, मैं आपको ये कहानी अवश्य सुनाऊंगा। तो वो सुनाना प्रारंभ करते हैं कि बहुत समय पहले, यानी कि त्रेता युग प्रारंभ होता है, उस समय की बात है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा नगर था जिसका राजा था भृगुवाहन। ये बहुत ही महान प्रतापी राजा था। ये हमेशा दान पुण्य करता था और सबको खुश रखता था। अपनी प्रजा उसके साथ हमेशा खुश रहती थी। एक बार वह जंगल में गया था। जंगल में जाने के बाद उसने देखा, एक ऐसा हिरन देखा जो उसने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। और उसने क्या किया, उसको मारा नहीं बल्कि उसको जाने दे दिया। तो वह उसका प्रताप का एक और चिन्ह हो गया था। उसके बाद जब वो वापस आ रहा था तो उसने देखा एक कन्या थी, वो तपस्या में लीन थी। तो उसको कन्या को उठाकर पूछा कि तुम किसकी तपस्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। तो उसने बताया, मैं अपने प्रभु की आराधना कर रही थी, क्योंकि मुझे एक अच्छा वर मिल जाए। तो राजा ने क्या किया, उस कन्या से विवाह कर लिया। उस कन्या का नाम गुणवती था। तो गुणवती ने क्या किया कि पूरी जिंदगी, पूरी जीवन काल अपने पति के चरणों में अर्पित कर दिया। सारे भगवान देवी देवताओं सबकी पूजा करती थी, व्रत करती थी, कथा करती, सबको हमेशा पूरा पूरा सम्मान दिया था। और इसके बाद में जब वह वृद्धावस्था में आ पहुंची, वृद्धावस्था में आने के बाद क्या हुआ दोस्तों, कि वृद्धावस्था में आने के बाद में वो मर गई। और जैसे ही मरी तो उसके धर्मराज जी के दूत वहाँ पर आए और उसे उठाकर ले गए यमपुरी। तो यमपुरी में जाने के बाद उसने एक सोने के सिंहासन पर देखा कि धर्मराज जी बैठे हैं। तो धर्मराज जी जैसे ही उस गुणवती को देखते हैं तो वह थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। तो गुणवती कहती है, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं मुझ पर। तब धर्मराज जी ने कहा कि तुमने सारे देवी देवताओं की आराधना, पूजा, व्रत, कथा की है, लेकिन मेरी क्यों नहीं की। तब गुणवती क्या कहती है कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई मतभेद नहीं था, लेकिन मुझे आपकी कथा का विधान, कहानी कुछ भी नहीं पता है। तब गुणवती को समझाते हुए धर्मराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब बता देता हूँ और तुम वापस जाओ और मेरी कथा, व्रत, कहानी पूरी कर दो। तब गुणवती ने कहा, ठीक है। तो दोस्तों, इसके अंदर धर्मराज जी अब कहानी, अपनी कथा कहानी जो है वो कहना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये अभी हम नहीं बता पाएंगे, बहुत बड़ी है। तो धर्मराज जी के कहानी के बाद में क्या हुआ कि गुणवती वापस गई और उसके बाद में जब उसके सगे संबंधी उसको अर्थी पर बिठा कर ले जा रहे थे, तब वह जीवित तो उठी। अचानक उठने के कारण सारे आश्चर्य में पड़ गए। तो कहा कि मेरे साथ यह घटना घटित हुई। उसने पूरी कथा अपने सगे संबंधियों को बता दी। तो उसके बाद में उसने अपने व्रत, विधान, कथा पूरी की। उसके बाद में वह यमलोक नहीं गई थी, वह सीधा स्वर्ग गई थी और उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये धर्मराज जी की कहानी थी। ये मैंने आपको छोटे रूप में बताई है, जबकि यह किताबों में बहुत बहुत बड़ी बड़ी रूपों में दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद है, मुझे पता है आपको पसंद आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। तो जो नहीं आया उनके बारे में नहीं कह रहा, जिनको आया है उनको बता देता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप आने वाले वो 2 वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया है तो। क्योंकि सब्सक्राइब के बिना और बेल आइकन के बिना आपको पता नहीं चल पाएगा कि आने वाले वीडियोस कब आएंगे और कैसे आएंगे। तो आने वाले वीडियोस इन्हीं 2-3 दिनों में आ जाएंगे।